बांदा के मंडल कारागार में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने के बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक के मौलिक अधिकारों का हनन कर सरकार उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ लिखित दिया गया है। 2022 के चुनाव के बाद इस सरकार का खेल खत्म हो जाएगा। उनके पिता इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। बांदा के मंडल कारागार में गुरुवार को पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से उनके पुत्र उमर व अब्बास ने मुलाकात की और बाहर निकलने पर मीडिया से बातचीत करते हुए अब्बास अंसारी ने कहा कि मौजूदा सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और अंसारी परिवार के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। यह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दमनकारी नीति वाली इस सरकार का 2022 में खेल खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में इन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। इस देश में हमेशा से संविधान व लोकतंत्र का बोलबाला रहा है। ज्यादा दिन ऐसी परिस्थितियां नहीं हो रहेगी। आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन तय। स्वास्थ्य ठीक है, उम्र हो गई है 60 साल। तो उम्र के साथ साथ हर इंसान की, आपके भी पिता होंगे तो उनकी भी उम्र थोड़ी जब बढ़ती है तो थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानियां होती रहती हैं। और जिस तरीके से सरकार एक निर्वाचित विधायक को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं रह गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता का समय आ गया कांपी जांचने का। अब ज़्यादा दिन परिस्थितियां ऐसी ही नहीं रह जाएंगी और इस देश में हमेशा से संविधान का और लोकतंत्र का बोलबाला रहा है। आगे आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इस पर मत बोलवाइए। बहुत कुछ लिखित में हाईकोर्ट में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया है। समय आने पर उस सब पर ठीक से कार्रवाई हो। देखिए, ये सरकार सोचती है कि इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन कर दें अगर, तो इंसान परेशान हो जाएगा। मगर ये सरकार ये बात नहीं समझती है कि ये देश, ये वो देश है जो उन अंग्रेज़ों से लड़कर बाहर निकला जिन्होंने देश के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन किया। और हम उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के इस देश की आज़ादी कराई। तो इसलिए ये सोच तो है इनकी कि ये हमको प्रताड़ित करेंगे, 2 घंटा 4 घंटा बैठाएंगे तो हम प्रताड़ित होकर वापस लौट जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है। जो कानून है, कानून में हमारी आधा घंटा 25 मिनट जो मुलाकात है उसका तो ये रोक नहीं सकते हैं कहीं से भी। तो वो मुलाकात इनको हमसे करानी पड़ती है। क्या पापा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता बदली जाएगी। अब काम खत्म, समझे? 22 में काम खत्म। धन्यवाद। चित्रकूट जिले में बाइक की किस्त जमा कर घर वापस लौटते समय मानिकपुर के झरी रेलवे गेट के आगे बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गए, जिसमें साले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के भेड़ा गांव के रहने वाले 27 वर्षीय रजोला कोल ने किस्त में नई बाइक खरीदी थी। गुरुवार को भौरी एजेंसी में किस्त जमा करने के बाद सरैया चौकी के रमपुरिया निवासी 40 वर्षीय बहनोई लाल कोल के साथ वह वापस घर लौट रहा था। तभी झरी फाटक के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक चला रहे रजोला की मौके पर ही मौत हो गई और बहनोई लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मानिकपुर थाने के एसआई अरविंद कुमार पांडे तत्काल मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से घायल को सीएससी पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।